Hey everyone, welcome back to the channel. So I'm making this video after quite a while, I know. So I think today was day 76 of this intraday options. और वीडियो मैंने काफ़ी दिन से नहीं बनाया क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा था. लास्ट ट्रेडिंग सेशन लास्ट थर्सडे था, उसके बाद फ्राइडे को मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया था, बट नॉट रियली. आई विल शो यू द PNL. सो आज है 30 जून. सो जस्ट जूम इट अ बिट. सो 23 जून को मेरा लास्ट ट्रेड था जो सीरियसली किया था. बाकी तो ठीक है, 24 जून को मैंने ऐसे ही एक लॉट से किया था फ्राइडे को, सो प्रॉफिट था. बाकी ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और आज थर्सडे एक्सपायरी के दिन मैं किया ट्रेड. सो आज का मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको. अराउंड 3200 का प्रॉफिट है इसमें. एंड जो स्ट्रैडल किया था, सो आई जस्ट एक्सप्लेन. इफ़ यू फॉलोइंग माई चैनल आपको पता होगा मैं निफ्टी का एक स्ट्रैडल करता हूँ 920 के आसपास विद 40% और 50% स्टॉप लॉस. सो आज 40% स्टॉप लॉस से किया था. अराउंड 917 पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था. और दूसरा आज एक्सपायरी का दिन था. सो एक्सपायरी के दिन ये स्पेसिफिक मैं स्ट्रैंगल करता हूँ बैंक निफ्टी का. अराउंड 2 PM पे एंट्री रहती है इसकी. और डिपेंड करता है मुझे कितना रिस्क लग रहा है उस समय लेने का. नॉर्मली अगर मैं 10 रुपये का प्रीमियम भी सेल करूँगा, सो 10 + 10 20 रुपीज़ प्रीमियम नेट, दैट ऑल्सो इज़ नॉट रिस्की. बट टुडे आई थॉट कि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि रिस्क कम लेके प्रॉफिट हो जाए आज. तो इसीलिए मैंने 5 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेलेक्ट किया. सो दैट आई सोल्ड एट 2 PM विच इन द एंड एक्सपायर्ड वर्थलेस. सो आई कलेक्टेड ऑल दैट. सो आप देख सकते हैं मेन प्रॉफिट तो बैंक निफ्टी के स्ट्रैंगल से ही हुआ है. ओके, सो अबाउट द स्ट्रैडल नाउ आई विल जस्ट फर्स्ट शो यू द चार्ट. सो दिस इज निफ्टी चार्ट, 5-minute chart. Okay, so again the shape was really not good for the strategy. पर क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था और टाइम निकल जाता है, इवन तो ये वापस आता है मार्केट, बट कॉल फिर भी डेंजर जोन में नहीं आता है. सो हुआ कुछ नहीं. मॉर्निंग में ये सेल मारा 850 का पुट एंड 850 का कॉल एट अराउंड 61 एंड 80.6. अभी ये जो दोनों पे मेरा 40% का स्टॉप लॉस था. और इनिशियली 920 पे 920. सो दिस इज़ 920. यहाँ पे मैंने सेल मारा था 850 का कॉल पुट. सो जब ये मार्केट यहाँ गया था, राइज हुआ था, सो ये जो कॉल का स्टॉप लॉस है, इट केम वेरी क्लोज टू द स्टॉप लॉस. इसका प्राइस वो हिट हो भी सकता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाई बनाया था अराउंड 80.45 था. और जो मेरा स्टॉप लॉस का वैल्यू था 61 इंटू आई थिंक इट वॉज अराउंड 85. सो जस्ट 4 रुपये 5 रुपये से बचा था हिट होने से. ओके, नेक्स्ट वाज दिस पुट 80.6. सो ये जो शार्प फॉल आया फाइनली, इसमें जाना ही था. मतलब इतना फॉल आएगा तो पुट का काफ़ी रिस्क था. तो 112 पे ये चला गया अराउंड 1020. सो 1020. सो दिस इज 1020 कैंडल. ओके, सो ये कॉल का चार्ट है 1020. सो यहाँ पे मेरा पुट का लेग निकल गया इस पॉइंट पे. फिर ये वापस राइज किया एंड देन इट रिवर्स्ड. सो कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो गया. इवन तो यहाँ वापस आया, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था और थर्सडे का दिन है, तो उसका ऑप्शन जो 850 का था ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था 850 तक. बट स्टिल इसका प्राइस 20 रुपये ऐसे ही कुछ था, ज़्यादा नहीं आया. सो आई जस्ट केप्ट होल्डिंग ऑन टू इट. सो फाइनली तो रिवर्स हो गया और इसलिए पूरा वर्थलेस एक्सपायर हुआ ऑप्शन. सो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ. सो ये रहा मेरा निफ्टी का इनिशियली कॉल लिया था एंड दिस वाज आल्सो पुट. सो इसमें लॉस हुआ, 40% स्टॉप लॉस हिट हुआ. और ये जो कॉल था ये वर्थलेस एक्सपायर था, इसमें 3000 रुपीज़ पूरा आ गया. अभी बीच में स्ट्रैडल में मैंने क्या किया, एक री एंट्री लिया था, 800 का पुट सेल किया था. सो दिस आई सोल्ड अराउंड 11 बजे के आसपास. अभी ये इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक ये था कि 11 बजे के आसपास, 11 बजे. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स बन रहे थे 3-4 और ये स्टेबलाइज हो रहा था. सो आई टुक अ रिस्क बेसिकली. इनकेस मार्केट यहाँ पे जाता फिर ऊपर जाता तो ये इससे गेन लेने का कोशिश कर रहा था मैं. पर मार्केट फिर से नीचे चला गया. सो जो मैंने एडिशनल पुट सेल किया था 15800 पे बेसिकली, ये वाला, इसका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया. इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया एंड 12:30 बजे ये भी निकल गया. सो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि 2 लेग में लॉस हुआ. एक तो ओरिजिनल जो स्ट्रैडल का लेग था और जो मैंने री एंट्री लिया था.
सो बिकॉज ऑफ विच जो भी प्रॉफिट भी हुआ कॉल के लेग में ये न्यूट्रलाइज हो गया। सो बेसिकली ब्रेक इवन हो गया मेरा ट्रेड। अभी री एंट्री ऐसा नहीं कि गलत है, वो तो आपका स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। इन केस स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हैं, कभी कभी एक टाइम री एंट्री करेंगे और हो सकता है मार्केट यहाँ चला जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, फिर आप बोलेंगे कि डिसीजन सही था। सो इट्स नॉट अबाउट दैट बीइंग अ रॉन्ग डिसीजन राइट डिसीजन, ये सिस्टम का आउटपुट पे डिपेंड करता है। और थर्सडे के दिन एक री एंट्री से नहीं चलेगा, मैं करके देखा बैक टेस्ट, मिनिमम 2 या 3 री एंट्री आपको करना पड़ेगा। सो बिकॉज डायरेक्शन हो सकता है कि एक ही साइड चलता जाए, वो भी रिस्क है। तो एक टाइम पे आपको री एंट्री नहीं भी लेना, मान लीजिए 2 री एंट्री के पास फिर थर्ड री एंट्री नहीं करना। और री एंट्री थोड़ा सा सोच समझ के लेना है कि आपको लगना चाहिए कि स्टेबल हो रहा है मार्केट एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये अप साइड पर वापस जाएगा। सो उस सिचुएशन में री एंट्री ली जा सकती है, नॉट जस्ट ब्लाइंडली कि जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ आपने पुट साइड का नीचे का एक और सेल मार दिया। दैट मे नॉट प्रूव बेनिफिशियल और मे बी डेंजरस इवन। इट वुड बी बेटर कि जैसे ये पुट का मेरा स्टॉप लॉस इस टाइम पे हिट हुआ था और फिर मार्केट रिवर्स हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आया, तो ये 3 कैंडल जब बन रहे थे देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है अभी हम इस पर रिस्क ले सकते हैं। सो इसमें मैंने रिस्क लिया। आई वॉज प्रूव व्हाट यू से माई बेट वॉज रॉन्ग एंड नॉट रॉन्ग, डिड नॉट पे ऑफ। सो मार्केट कैप गोइंग डाउन, बस स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ एंड उसमें लॉस हुआ। ठीक है, सो ये तो हो गया मेरा स्ट्रैडल का। ब्रेक इवन ही हुआ आज बिकॉज ऑफ री एंट्री एंड दिस इज़ द बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल। ओके, सो इसका ही प्रॉफिट है आज, जो आपको 3200 दिख रहा है, देख सकते हैं इसी का ही प्रॉफिट है। सो इसमें तो कुछ नहीं, सिंपल था। 15 लॉट्स मैंने सेल किया था अराउंड 4.7 4.15। सो फॉर दैट दिस आई थिंक द मार्जिन यूज्ड वाज अराउंड 16-17 lakhs for this specific thing. Obviously this is not about the ROI because ROI will be less and I am trading only for 1.5 hours. So इसका एंट्री भी आप देखेंगे 2 PM का ही है सिर्फ। सो 2 PM का एंट्री है एंड आई एम एग्जिटिंग एट 3:30। बेसिकली एंड ऑफ द डे तक जा रहा है ये और ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। इसमें सिंपल है, इसमें कुछ मतलब लेवल्स नहीं देखता हूँ मैं। 4 और 5 रुपये का ऑप्शन जो रहता है उसको सेल मारते हैं, क्योंकि इन एनी केस ये डिस्टेंस पे हाई प्रोबेबिलिटी तो इसका ऑप्शन का वर्थलेस एक्सपायर होने का ही है। सो आई जस्ट टुक अ रिस्क। और इस पर क्या रहता है 200% का सेल लगाता हूँ मैं। सो 4.7 का आप देख सकते हैं, पुट पे मैंने 14.1 का लगाया, क्योंकि आपको गैप थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें। कई बार हो सकता है स्पाइक आ जाए और उसमें आप निकल जाए, मान लो आपने 9 रुपीज़ पर रखा, इस हाई प्रोबेबिलिटी की वो हिट हो जाएगा। सो आई केप्ट अराउंड 200% एस एल, बेसिकली 3 times. Okay, so this is about the SL. Now what is the risk reward? Just let me show you. इसमें हाई प्रोबेबिलिटी यही है, रिस्क तो ठीक है, दोनों एसएल हिट हो सकते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम रिस्क दैट यू कैन टेक। सो बेसिकली इसमें 10 रुपीज़ एंड इसमें 8 रुपीज़, सो 19 मान लेते हैं। सो 19 into 375, दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस दैट कैन अकर इन दिस, मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनारियो। But high probability, which is like 90% or more than 95%. High probability is with 90% that you will get both the options in your favor. These both options will expire worthless. That is the high probability. Now, what would be the high probability loss that can occur? So उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका एक लेग पे ही स्टॉप लॉस हिट हो, सपोज पुट के लेग पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए और कॉल पे नहीं होगा। That is the most likely scenario of a loss. Worst case, very unlikely, like 1% or 2% chance. But most likely scenario कि एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपका। So suppose 4.7 का हिट होता है। So you will let me double this. So you will lose 3525 from one leg. अभी दूसरे लेग से 4 रुपये वापस आ जाएगा। So basically 4 रुपये का ही लॉस होगा। So इसको आधा कर देते हैं। So इन अ नटशेल यू कैन से द रिवॉर्ड दैट वी आर गेटिंग, रिस्क इसका आधा ही होने वाला है मोस्ट लाइकली सिनेरियो में। सो 3281 का अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो में जो लॉस होगा वो इसका हाफ होगा 1600 का, इन केस होता है तो। एंड आई डोंट नो, मे बी आई एम कन्फ्यूजिंग यू, बट मेरा पॉइंट यही है कि एक लेग का ही स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरे लेग का मोस्ट लाइकली चांसेस ये है कि नहीं होगा। सो बेसिकली यू विल लूज से let's make it 5, so you will lose 10 points in this and you will gain, let's make it this 5 also, so you will gain around 5 points from this. So you lost 10 points, you gained 5 points, so net loss is around 5 points. So 5 into 375, that is the
most likely scenario of a loss occurring. Worst case also can happen. Then in the worst case you may lose 20 points, so 20 into 375, that is the worst case that can occur. This all calculation is with respect to when we are selling, say, 5 rupee premium each. Okay, so this is only for expiry day, because on other days it's no point in doing this. So this is how today's position was. And अभी ट्रेडिंग करने का मेन रीज़न क्या नहीं था कि मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया इतने दिन. आपको P&L तो दिखा दिया, सब जून का ओवरऑल दिखा देता हूँ रिपोर्ट क्या रहा है अभी तक. सो जून बिफोर टुडे इज़ अराउंड 10,766 का लॉस है. सो आज का इसमें प्रॉफिट हम निकाल देते हैं. सो अराउंड 3200. सो अराउंड 7.5K का नेट लॉस पे ये मंथ क्लोज हो रहा है. एंड ठीक है, अभी इसमें मेन रीज़न ये था, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट थर्सडे था, ये प्रॉफिटेबल था. सेकंड थर्सडे 900 रुपीज़ का लॉस था. अभी ये दिन पूरा पॉजिटिव ही जा रहा था. मोस्ट लाइकली अगर मैंने थोड़ा ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल और एक्स्ट्रा स्ट्रैडल नहीं किया रहता, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा. सो बेसिकली मैंने एक्स्ट्रा थोड़े से ट्रेड डाले थे जिसकी वजह से उसमें लॉस हुआ. सो 900 रुपीज़ लॉस्ट. सिस्टम पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था. एंड फिर ये तो ठीक है पॉजिटिव गया था. उसके बाद ये 23 जून का मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया. इसमें आप देख सकते हैं चार्जेस, आपको आइडिया हो जाएगा. 746 रुपीज़ का ब्रोकरेज. इसका मतलब मैंने अननेसेसरी के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए, जस्ट इम्पल्सिव. सो ब्रेक लेने का मेन रीज़न मेरा यही था. It's not about loss. Loss is just normal outcome of when you are trading. So it's not something unexpected happening. The problem was doing not trading well. Basically, doing unnecessary trades, putting some just impulsive orders, and just it's like gambling. So that's what happened. इसीलिए मैंने फिर कहा मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है. So I took a break. और ठीक है, ये पोजीशन है. बाकी अगर USD INR आपको दिख रहा है, सो इससे पहले मैंने 79 को कॉल सेल मारा हुआ था. सो USD जस्ट केप्ट राइजिंग. सो मैंने कॉल को शिफ्ट करके 79.5 पे कर दिया है. एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं रैंडमली ट्रेड कर रहा हूँ उसमें. रैंडमली तो नहीं है, बट मैं चार्ट देखता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल डेटा स्टडी करके, न्यूज़ और इवेंट्स और इकोनॉमिक डेटा वो सब देख के. उसमें एफर्ट बहुत लगेगा और उतना आपका स्किल होना चाहिए, फिर नॉलेज होना चाहिए. उतना आई डोंट थिंक आई कैन पुट दैट मच एफर्ट एटलीस्ट एट प्रेजेंट. और इसीलिए मैं छोटा क्वांटिटी से भी कर रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा हूँ. और आई एम जस्ट सीइंग इफ दिस डज वेल just by following the price action, if I'm able to make some strategy and generate some returns. Okay, so that's it for this video. Or I will try to make this now regularly, because I will be trading. The thing is to trade well, not just losses. तो ठीक है, losses are part of the game which we need to accept. And ऐसा नहीं कि मैं losses accept नहीं कर रहा था. You can see got continuous losses. I accepted. Still I kept with the system. Problem was because of my too many experiments, the losses occurred consecutively, like 1, 2, 3, 4, 5 days in a row. I got losses. Even this 6th day, this is just break even. So this also did not make me feel well. So because of 6 continuous days of, you can say, losses, really dampened my heart. So that's what the problem was, I guess. Maybe, I don't know. Anyways, so I'll be trading regularly and putting out videos. Monday, Tuesday I may avoid. I'll see. Not sure what will I do on Monday and Tuesday. Okay, so if you like this video, please give me a thumbs up, and please subscribe if you are new to this channel. I'm sharing my trades and I will try to share daily. Thanks for watching. Goodbye and take care.